बीरबल जासूस। एक बार बीरबल किसी निजी काम से जंगल के रास्ते गुजर रहे थे। वो दिन बेहद सुहाना था। धूप पत्तों से गुजर रही थी और पेड़ों की कोमल छाया नर्म मिट्टी के पतले रास्तों पर पड़ रही थी। आज महल की चहल पहल से दूर प्रकृति के शांत माहौल में आकर बड़ा सुकून मिल रहा है। और तभी अचानक उन्हें सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आवाज आई, जिसे सुन बीरबल चिंतित हो गए। ये कैसी आवाज है? कहीं कोई शेर या चीता तो नहीं? और तब वो आवाज और तेज हो गई और शाखाओं के पीछे से निकला एक व्यक्ति जो बेहद परेशान लग रहा था। जिसे देख बीरबल चौंके तो सही, पर यह कोई खूंखार जानवर नहीं है। यह जानकर उन्होंने राहत की सांस ली और तभी वह व्यक्ति चिंतित हो बोला, माफ कीजिएगा महोदय, मैं अपने ऊंट को ढूंढ रहा हूं जो भटक गया है। क्या आपने उसे यहाँ से गुजरते हुए देखा है? बीरबल ने यहाँ वहाँ देखा और पूछा, क्या उनके पैर पर चोट लगी थी? यह सुन व्यापारी के मन में एक उम्मीद जगी और वह तुरंत बोला, हाँ सही कहा, उसके पांव पर चोट लगी है। इसका मतलब आपने उसे जरूर देखा होगा। बताओ कहाँ? ठहरो ठहरो, मैंने ऊंट को नहीं, सिर्फ उसके पैरों के निशान देखे हैं। वह देखो, वहां रास्ते पर तुम एक जानवर के 3 पैर के निशान देख सकते हो। इसका मतलब यह जानवर के एक पैर पर चोट लगी थी, इसलिए वह दूसरे पैर को खींच रहा था। यह सुन व्यापारी उदास हो गया। उसकी एक उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। फिर बीरबल बोले, अच्छा, यह बताओ क्या उसकी एक आंख अंधी थी? हाँ हाँ, उसने उत्साह से कहा। और क्या उसके ऊपर एक तरफ गेहूं और दूसरी तरफ चीनी की बोरियां रखी थी? इतने सटीक विवरण सुन व्यापारी बेहद खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। इसका मतलब आपने मेरे ऊंट को जरूर देखा है। कृपया बता दो कहाँ देखा है। व्यापारी की यह गुहार सुन बीरबल उदास हो गए और कहा, माफ कीजिएगा महोदय, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैंने आपके ऊंट को नहीं देखा है। यह सुन व्यापारी अपना सिर खुजाने लगा। बीरबल की बातें उनके समझ से परे थी। पर आपने तो मेरे ऊंट का बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया है। बिना उसे देख के ये कैसे मुमकिन है? सही कहा, पर मैंने यह निष्कर्ष उनको देखकर नहीं बल्कि यहाँ के वातावरण को देखकर दिया है। वह कैसे, जरा इस रास्ते के दोनों तरफ लगे पौधों को देखो, साफ दिख रहा है। किसी जानवर ने बाएं तरफ के पौधे के पत्ते खाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ के पौधे छोड़ दिए हैं। इसका मतलब है कि जानवर को सिर्फ एक आंख से देखने की क्षमता है। व्यापारी ने जब पौधों को देखा तो अचंभित हो गया। अब जरा नीचे देखो, तुम साफ देख सकते हो इस तरफ की सीधी रेखा में जाती चींटियों को। इसका मतलब है जानवर के एक तरफ चीनी की बोरी रखी थी जिसमें एक छेद था जहां से चीनी गिर गई और दूसरी तरफ गेहूं के दाने गिर गए हैं। इसका मतलब उस तरफ के बोरी में भी छेद था। यह सुन व्यापारी प्रभावित तो हुआ, पर ऊंट न मिलने के दुख में वह अभी भी उदास था। नजरिया तो सही है, मन में सब कुछ दिख रहा है, पर अगर कुछ ना दिख रहा है वो है मेरा ऊंट। क्योंकि तुम अब भी गौर से नहीं देख रहे हो, तुम्हें ऊंट की नहीं, इन्हीं निशानों को देखकर उसे ढूंढना चाहिए। इन पांव के निशानों के साथ साथ जाओ, क्योंकि ऊंट को चोट लगी है। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वह तुम्हें जरूर मिल जाएगा। ठीक है, यह भी करके देखते हैं। फिर क्या? व्यापारी और बीरबल उन निशानों के साथ साथ चलते गए और कुछ देर बाद उन्होंने ऊंट को एक पेड़ की परछाई के नीचे अंगड़ाई लेते देखा, जिसे देख व्यापारी बेहद खुश होकर उसके ओर दौड़ पड़ा। अरे वाह वाह वाह, तुम या हो। व्यापारी ने ऊंट को जाकर गले लगा लिया और फिर उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नज़र किसी जासूस से कम नहीं। इस हुनर के साथ आपको जंगल में भटकना नहीं बल्कि किसी राजमहल में सलाहकार होना चाहिए था। यह सुन बीरबल जोर से हंस पड़े और हमने सीखा कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रमुख साधन हैं: विचार, प्रयोग और प्राकृतिक दृष्टिकोण।